अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें अक्सर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि वाकई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अपने इस वीडियो के अंदर एन अदर एंगल ऑफ लाइफ, जो कि है लाइफ इज़ जस्ट लाइक शेयर मार्केट। मैं ये बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में कि लाइफ वाकई में जो है वो एक शेयर मार्केट की तरह है। शेयर मार्केट, जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो शेयर मार्केट के बारे में, कुछ को जो है वो बिल्कुल भी ना हो, और कुछ को जो है वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि मुझे। तो बिल्कुल शेयर मार्केट में क्या होता है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, दैट डिपेंड्स। ओके, लेकिन लाइफ क्या है? मैंने ऐसा क्यों कहा कि लाइफ इज़ लाइक शेयर मार्केट? बिल्कुल लाइफ भी तो शेयर मार्केट की तरह है। आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो अपने रिलेशंस में। वो रिलेशंस आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ, जो भी आपके रिलेशंस हैं उन सब में आप टाइम इन्वेस्ट करते हो। इवन के कुछ रिलेशंस में आप अपने पैसे भी इन्वेस्ट करते हो। जाहिर सी बात है, लोग, अब वो दौर आ गया हुआ है कि लोग जो है वो पैसा इसलिए लगाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट समझते हैं। अगर ये बात देख ली जाए एजुकेशन के फील्ड में, उसमें भी तो ऐसा ही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर तो वो लड़के हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने जो अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि जो लड़के होते हैं उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में डाल देते हैं। यहाँ पर स्किल्स जो भी वो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो बॉयज़ हैं वो उनके लिए फुल टाइम इन्वेस्टमेंट है, जबकि लड़कियां जो होती हैं वो हमेशा जो है वो घर पेरेंट्स के घर पे नहीं रहती, तो वो उनके लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट साबित नहीं होती। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही तो किया जा रहा है सब कुछ, यानी कि उनको पढ़ाया जा रहा है, जो कि कल को उनके काम आएगा। कल को जब पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा बहुत उनका हेल्प हो जाएगा, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। और अगर देखा जाए फ्रेंडशिप में, तो फ्रेंडशिप में हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम बातें करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के अलावा भी और बहुत कुछ हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो भी सब कुछ। और उसके अलावा रिलेशनशिप्स में अगर देख जाए, आंटी के साथ, खाला के साथ, फूफो के साथ, सबके साथ जो है, हमारे कजन्स के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं, सबके साथ। कईयों के साथ तो कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो बिल्कुल एक शेयर मार्केट की तरह नहीं है कि हम उसमें अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में अगर हम दूसरों के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें तो फिर हमें जो है वो सही समझा जाता है, और तभी हमें जो है वो माना जाता है कि सही चल रहा है अपने रिश्तों में। लेकिन अब तो मोस्टली वैसा भी नहीं होता। अब तो आप चाहे जितना मर्जी अच्छा बन जाएं, बल्कि मैं ये कहना ज़्यादा दुरुस्त समझूंगी कि शायद शुरू से ही ऐसा हो रहा है कि आप कुछ भी कर ले दूसरों को खुश करने के लिए, वो खुश नहीं होते। तो फिर हम ऐसा क्यों करें? हम क्यों अपना टाइम, अपने सारे के सारे इमोशंस इन रिश्तों पे इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए, हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी सी है, जो कि बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह है, कि जिसमें अगर आप दूसरे की ज़्यादा मानते हो ना, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपका फ़ायदा हो सकता है। वो भी इस तरह से कि आपकी बस एक मैं कह सकती हूँ आपके बारे में एक ओपिनियन बन जाएगा कि ये जो है वो बड़ा अच्छा रिश्ते चला सकता है, या इनमें जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटीज़ ज़्यादा है। बिल्कुल मैं यही चीज़ देखती हूँ जो मैरिड लाइफ होती है, उसमें ख़ास तौर पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, टाइम की, एनर्जी की, हर चीज़ की, इमोशंस की, फेथफुलनेस की, वो ज़्यादातर होती है लड़की की तरफ से। कुछ में लड़कों की तरफ से भी होती है। मैं ये नहीं कह सकती कि लड़कियां बहुत ज़्यादा फेथफुल है और लड़के बिल्कुल ही जो है वो अनफेथफुल हैं, लेकिन डिपेंड्स। बट मैं ये कहूँगी कि मैरिड लाइफ में ज़्यादातर जो है वो लड़के इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होते, क्योंकि लड़कियां जा रही होती हैं, लड़कियों ने जाकर घर संभालने होते हैं, तो वो लड़कों के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता। उनके पास बाहर की बड़ी टेंशन होती हैं, ऑल दैट, वो सब कुछ। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी मोस्टली मैंने देखा है, मैं ये कहूँगी कि अबाउट 60% जो गर्ल्स होती हैं वो लॉस ही फेस करती हैं। वो या तो उनकी डिवोर्स हो जाती है, या फिर वो जो है वो खुला फाइल कर देती हैं। जाहिर सी बात है, अब इंसान कितना को कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो बिल्कुल हो गया ना शेयर मार्केट की तरह, कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। आपने हद दर्जा कोशिश की कि कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन फिर भी जो है वो कभी कभार नुकसान भी फेस करना पड़ जाता है। तो ये एस्पेक्ट मैं बिल्कुल समझती हूँ कि बिल्कुल एक स्टॉक मार्केट की तरह लाइफ,
लाइफ जो है वो बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह है, जिसमें आप जितना चाहे इन्वेस्ट करें अपना टाइम। वो अगर हम ना भी इन्वेस्ट करें तो जब अल्लाह ताला ने हमें रिलेशंस दिए हुए हैं तो खुद ब खुद नेचुरल है कि टाइम भी इन्वेस्ट होता है, उसके अलावा इमोशंस भी इन्वेस्ट हो जाते हैं, सब कुछ। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपने अच्छे से, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हुए अपने रिश्तों में टाइम या फिर इमोशन इन्वेस्ट नहीं किए, आपने एक मैं कहती हूँ कि डेडिकेटेड तरीके से एक खलूस नीयत के साथ ये सारा सब कुछ किया है, अपने रिश्तों को लेके चले हैं, तो एट द एंड मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि रिज़ल्ट अच्छा ज़रूर मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब हम प्लांटिंग करते हैं, कोई प्लांट हमने अपने घर पे लेके आए और फिर हमने उसको जो है वो लगाया, लेकिन नीयत हमारी ये थी कि ये जो प्लांट है ना वो जल्दी जल्दी से फल दे और हम इसको बेचें और फिर उससे हमें हमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही लाइफ का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर नीयत अच्छी है तो ज़रूर प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर नीयत ही बुरी है, बिल्कुल वो वाले मिसाल मेरे जहन में आ गया, एक मुर्गी वाली, जो मुर्गी सोने के अंडे देती थी और रोज़ का एक अंडा देती थी, तो उसके मालिक को लगता था कि देखो भाई मुझे सोने का अंडा देती है, बड़ी उसकी उसकी वाह वाह हो जाती है एंड ऑल दैट। लेकिन फिर उसके माइंड में लालच आ जाता है, वो कहता है कि मैं एक ही दफ़ा इसके मुर्गी के जो है ना अंडे सारे जो भी हैं ये देती है रोज़, वो मैं निकाल लूँ और मेरा फ़ायदा हो जाए। लेकिन एट द एंड उसको क्या करना पड़ा? फेस लॉस, क्योंकि उसने किया लालच कि सब कुछ एक ही दम से मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइफ में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस का भी सामना करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि आप को कौन सा रिश्ता जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाने की ज़रूरत है। आपको जहाँ कुछ रिश्ते ऐसे जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ में शुरू में आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जो बाहर फ्रेंड्स के साथ जाकर टाइम वेस्ट करते हैं वो आप घर पे ही बना रहे हैं। भैया आपकी वाइफ आपके हस्बैंड से ज़्यादा भी कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है, मुझे नहीं ऐसा लगता। लेकिन फिर भी जो है वो आपको बाहर कोई ना कोई दोस्त चाहिए। जो लड़की होती है उसको अपनी कॉलेज फ्रेंड या अपनी कज़न के साथ बातें शेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो बॉयज़ होते हैं उनके बाहर पहले से, शादी के पहले से उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए स्टार्टिंग के डेज़ में, और स्टार्टिंग के डेज़ में नहीं जो कि, लेकिन अगर स्टार्टिंग के डेज़ में ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बाद में फिर आपका आसान रहता है सफ़र। लेकिन जब आप स्टार्टिंग पे ही काम खराब कर दिया, अंडरस्टैंडिंग नहीं की, तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर मसले मसाइल बढ़ते ही हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग आखिर चाहते क्या हैं। तो लाइफ तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। ज़्यादातर प्रॉफिट ही फेस करते हैं हम लोग, लेकिन लाइफ में अगर देखा जाए तो आप वो जो पैसों का प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कॉम्पनसेट होता चला जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जो रिलेशनशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप लोग अगर नीयत ये रखते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो और लेकिन ख़ुद को आप सही से उसमें चला नहीं रहे या खुद अपनी एनर्जी, अपना इमोशंस, अपना टाइम अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपको प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑल्दो आपका रिलेशनशिप चलता तो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक बुरी मिसाल बन जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लाइफ अगर देखा जाए तो आपको इस इन्वेस्टमेंट से, रिलेशनशिप्स में अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। आपको लोगों का बिहेवियर स्टडी करना आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, जिसको हमने बड़े डेलिकेटली, बड़े एलिगेंटली लेके चलना होता है। हम ये नहीं कर सकते कि ठीक है बस मैंने बस इन्वेस्ट कर दिया, अपना टाइम दे दिया एंड दैट्स इट। वो काफ़ी नहीं होता। बाज़ औक़ात आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत होती है, तभी आपके रिश्ते जो है वो चल रहे होते हैं। अदरवाइज़ फिर आप लॉस ही लॉस है, उसमें कोई भी आपको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। और अगर मैं ये देखूं कि सिर्फ़ और सिर्फ कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी लाइफ में जस्ट रिलेशनशिप प्रॉफिट एंड लॉस ही होते हैं। खास तौर पे वो लोग जो कि रिलेटिव्स तो होते हैं, लेकिन उनका ये ज़्यादातर होता है कि जो अच्छे
हैं अपने घर में, हम उनके साथ अच्छे से बात करें, हम उनके साथ तो बहुत अच्छे से बिहेव करें। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो उनकी फैमिली में थोड़ी सी नॉर्मल फैमिलीज होती हैं, उनके साथ वो बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करते। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं ये बात कहूँ कि लॉन्ग टर्म में जब आप एक रिलेशन लेके चले और लॉन्ग टर्म में उसके आपने उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको दूसरी तरफ से जो है वो अच्छा बिहेवियर देखने को नहीं मिला, तो वो उसका फेल है, उसकी बुरी मिसाल बनेगी, आपकी नहीं बनेगी। क्योंकि आपने अपना नेक नियति से सब कुछ किया, बाद में आपने अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश की, लेकिन अगले बंदे को अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो ये उसका प्रॉब्लम है। वो लॉस करेगा सारा का सारा फेस, और उसी को जो है वो सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि रिलेशनशिप तो ऐसे होते हैं, खासकर मैरिड लाइफ में, जहाँ पे आपने अपनी मर्जी चलाना शुरू की, वहीं पे जो है मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, और वहीं पे जो है फिर बहुत ज़्यादा लॉस भी को फेस करना पड़ जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक्सपीरियंस है, लाइफ में हम डिफरेंट एक्सपीरियंस करते ही हैं, और ये भी हमारी लाइफ का एक एंगल है जिसमें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। कई रिश्तों में कोई हमें अच्छा रिलेशनशिप मिल जाता है, कोई अच्छा हमारे लिए प्रूव हो जाता है इंसान, कोई अच्छे हमारे लिए यादें हो जाती हैं, कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट हो जाती हैं। तो आई थिंक कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बात है, सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, और सबसे ज़्यादा मेमोरेबल बात है, क्योंकि अच्छी यादें बनाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑल्दो वो क्या कहते हैं, मेरे माइंड में वो वाला सॉन्ग अभी इस टाइम पे चल रहा है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सो जब तेरी मेरी कहानी की बात हो तो वो अच्छी ही होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हर इंसान कोशिश ही करता है, वरना है तो हम लोग इंसान ही, सब लोग गलतियाँ करते हैं, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है कि हमसे कम गलतियाँ हो। तभी जो है तेरी मेरी ये कहानी में एक अच्छी सी मिसाल कायम हो सकेगी। अदरवाइज फिर जाहिर सी बात है वही बात होगी, सिर्फ लॉस एंड लॉस होगा, रिलेशनशिप्स में भी और लॉन्ग टर्म में भी, और वो हमने फेस नहीं करना। ओके जी, सो हमने अपने आप को एक गुड एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करने के कम से कम लॉस हमें फेस करना पड़े, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, एक्सपोजर भी बढ़ता है। सो जस्ट कीप गोइंग, और अपने रिलेशनशिप्स को डील करें, अपनी फ्रेंडशिप्स को डील करें, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट ही होगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको अनदर एंगल ऑफ लाइफ कैसा लगा।